हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल आज इस सेशन में देखने वाले बिल्कुल यहाँ पर बीएसटी परीक्षा 2026 का बिल्कुल सेकंड शिफ्ट वाला कौन सा सेकंड शिफ्ट वाला पेपर देखने वाले, बिल्कुल पूरे पेपर का हाल देखने वाले। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो ताकि सभी सेशन को देख सके। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। और बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से देख लेते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन कौन सा आया था? बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान में सड़क घनत्व कितना होता है? आपके राजस्थान में सड़क घनत्व कितना हो जाता है? सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर केवल आंसर देखने वाले बिल्कुल ना। तो यहाँ पर कौन सा? तो यहाँ पर 77.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर जिसने बी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर कौन सा? जिसने बी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया था, बिल्कुल राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर कौन सा आपका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। 27 पॉइंट आपका 16%। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था कौन सा? जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना कब की गई? बिल्कुल, तो इसकी स्थापना की गई आपकी 1985 को। कब? 1985 को। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ये आप सभी को कमेंट बताना शानदार तरीके से। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, तो आपके राजस्थान का वह शहर कौन सा जहाँ आपकी स्वतंत्रता से पूर्व हवाई अड्डा था? तो यहाँ पर स्वतंत्रता से पूर्व हवाई अड्डा कहाँ पर था? आपकी जोधपुर में था। कौन सा? रातानाडा हवाई अड्डा हो जाता है आपकी जोधपुर में। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर जो आपकी स्वतंत्रता से पूर्व ही था। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कस्बे का विकास और आपकी रख रखाव हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता? तो यहाँ पर राजनगर हो जाएगा, खेतरी हो जाएगा, हुरडा, या फिर आपकी दर, दरीबा चित्तौड़। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो कमेंट में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर खेजड़ी हो जाएगा। खेतड़ी हो जाएगा। कौन सा आपका? खेतड़ी। तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था। तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। क्या कर दो? सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और जो भी साथी सेशन में पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना। तो यहाँ पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई आपकी 1964 में। कब की गई? 1964 में। बी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान राजस्थान विधानसभा 16 विधानसभा में 26 जनवरी 2026 को यथानुरूप निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को केवल एक सदस्य है? तो इनमें से भारतीय आदिवासी पार्टी हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी, या फिर कि राष्ट्रीय लोकदल हो जाएगी, या फिर कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर बहुजन समाज पार्टी कौन सी? बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सर्वप्रथम किस विधानसभा, तो आपके सर्वप्रथम किस विधानसभा में किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या 200 सीमांत की गई? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सभी आंसर करते बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया था, तो यहाँ पर 1967 में। कब? आपकी 1967 में बिल्कुल विधानसभा चुनाव बिल्कुल राजस्थान राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी की? आपकी 200 की गई। कितनी? आपकी 200। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। बी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपसे 1952 में। यहाँ पर 1952 राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने थे? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर 1952। तो 1952 से पहले 1952 में राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने थे? तो कुल निर्वाचन क्षेत्र पूछा जा रहा था। यहाँ पर कौन सा? 160 थे। कितने? 160 थे। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था बिल्कुल। राजस्थान में अभी तक अनुच्छेद अनुच्छेद 356 का प्रयोग कितनी बार किया गया? तो यहाँ पर किन ध्यान यानी राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा चुका है? राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा चुका है। कितना? 4 बार लग चुका है आपके राजस्थान में। अनुच्छेद आपकी कितनी? 356 के तहत। ये बिल्कुल यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया। और क्वेश्चन सीधा साधा क्या था, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा हुआ है? तो यहाँ पर 4 बार लगाया गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कर्क रेखा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आया था। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? और बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो बांसवाड़ा से आपकी 24 किलोमीटर और आपकी डूंगरपुर के चीखली गांव के 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं? तो इनमें से कौन सा लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में।
यहाँ पर कौन सा जोधपुर हो जाएगा, पाली, डीडवाना और कौन सा जालोर। यहाँ पर लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं, तो इनमें से कौन सा आपका लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं, यहाँ पर कौन सा आपका डीडवाना, ये डीडवाना आपके लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान, तो आपके राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा शुष्क सागवान वन का हिस्सा नहीं, तो इनमें से कौन सा शुष्क सागवान का हिस्सा नहीं है। बांसवाड़ा हो जाएगा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और कौन सा करौली। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर आपका करौली। करौली आपकी शुष्क सागवान वन का हिस्सा नहीं, तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, अरावली पर्वतमाला, तो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला किस भूवैज्ञानिक शैल प्रणाली से संबंधित, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा प्री कैम्ब्रियन दिया क्या, जिसने यहाँ पर सी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर प्री कैम्ब्रियन सेल का। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कौन सा सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान में किस नदी को मर्त नदी के नाम से कहा था। तो यहाँ पर बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता स्थित हो जाती है इसे नदी का है, गंगा नदी की जाती है, बिल्कुल चौतांग नदी कहा था, लेटी हुई नदी कहा था। तो आपकी कौन सी गंगा नदी को मर्त नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर कितनी बार है करवाए थे, बिल्कुल सभी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कहाँ था। यहाँ पर राजस्थान की सर्वोच्च, और फर्स्ट शिफ्ट में आपकी दूसरी चोटी पूछी थी, कौन सी सेकंड चोटी पूछी थी, तो आपकी माउंट आबू हो जाती है, कौन सी माउंट आबू, जिसकी 1722 हो जाती है, कितनी 1722, और 5 प्लस मंदिर की हो जाती है, 5 प्लस मंदिर की हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, वह कौन सी रियासत हो जाती है, तो वह आपकी कौन सी आपकी जैसलमेर रियासत, कौन सा आपकी जैसलमेर। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर था, कौन सा डी आंसर आपका करेक्ट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राजपूत काल सामान्य संदर्भित करता है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर कर दो बार कमेंट में, राजपूत काल फटाफट आंसर करो बार कमेंट में। तो ये किसको संदर्भित करता है, आपकी छवि और आपकी 12वीं से 12वीं शताब्दी तक संदर्भित करता है। यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था, कौन सा ए आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार, तो आपके राजस्थान को वर्तमान नाम कब मिला, तो आपके राजस्थान को वर्तमान नाम कब मिला था, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर डी 1956 को, कब 1 नवंबर 1956 को, बिल्कुल 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 30 मार्च को आपके राजस्थान दिवस मनाया जाता है बिल्कुल। तो आपके एकीकरण के 7वें चरण में 1956 में, बिल्कुल शानदार। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्थापना के दृष्टिकोण से स्थापना के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शहर कौन सा था। यहाँ पर सबसे प्राचीन शहर कौन सा था, सभी आंसर कर दो कमेंट। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन शहर आपका जैसलमेर हो जाता है, कौन सा आपका जैसलमेर, डी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बूंदी का शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा जाता है। तो इनमें से किस युद्ध में शत्रुसाल हाड़ा मारा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर खानवा के युद्ध हो जाएगा, बेराट की लड़ाई, दिवेर युद्ध आपकी, धर्मत के युद्ध में कौन आपकी शत्रुसाल हाड़ा मारा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर, कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और सुंडा पर्वत का शिलालेख कहाँ स्थित है, यहाँ पर सुंडा पर्वत का शिलालेख कहाँ पर हो जाएगा, देलवाड़ा में हो जाएगा, चिरवी उदयपुर में हो जाएगा, जसवंतपुरा जोधपुर आपकी बिजोलिया भीलवाड़ा। तो यहाँ पर सुंडा पर्वत का शिलालेख कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपकी कहाँ पर देलवाड़ा आबू में, कहाँ पर आपकी देलवाड़ा आबू में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भाग मध्य प्रदेश को दिया गया। तो इनमें से कौन सा भाग मध्य प्रदेश को दिया गया, सुनेल टप्पा हो जाएगा, बानपुरा हो जाएगा, सिरोज या फिर आपकी स्वरूपगंज। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका कौन सा दिया गया, आपकी सिरोज दिया गया, कौन सा आपका सिरोज आपकी मध्य प्रदेश को दिया गया। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सुमिलित युग्म, तो यहाँ पर सुमिलित युग्म पहचाना निम्न में से कौन सा। तो यहाँ पर कीर्ति और आपके लेखक वीर विनोद आपकी ईश्वरदास हो जाती है, आला दलाल कुंडलियाँ सामदास, हरि रायन आपकी बाहु व्यास होता है, रुक्मणी हरण। तो इनमें से नरपति नाला, तो इनमें से कौन सा युग्म सुमिलित पूछा ना, सुमिलित पूछा, तो सुमिलित कौन सा हो जाएगा, हाला जालरी कुंडली आपकी श्यामलदास की हो जाती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। वीर विनोद आपके सूर्यमल मिश्रण का हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ब्रिटिश शासक काल, तो आपकी ब्रिटिश शासन काल के दौरान जिसमें गैर कानूनी घोषित किया गया। तो यहाँ पर किसे गैर कानूनी घोषित किया गया, बिल्कुल यहाँ पर कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। सभी आंसर कर दो, यहाँ पर कोटा, उदयपुर, जोधपुर या फिर की बीकानेर। तो यहाँ पर गैर कानूनी घोषित किसे, कोटा में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा
ए आंसर दिया था, उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपका चित्र महल का दूसरा नाम, तो यहाँ पर चित्र महल का दूसरा नाम हवा महल हो जाएगा, उम्मीद महल हो जाएगा, तलहटी या फिर कि विंडसर महल। तो इनमें से कौन सा बी आंसर आ रहा है क्या सभी का? तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद महल को आपको चित्र महल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर लोंगेवाल वॉर मेमोरियल जैसलमेर, माराव माधो सिंह संग्रहालय नागौर हो जाएगा, जसवंतगढ़ जोधपुर में, और कौन सा आपका आम्रपाली संग्रहालय आपके जयपुर में। तो इनमें से कौन सा हो जाता है राइट आंसर? तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया सुमिलित नहीं, तो यहाँ पर कौन सा आपका माराव माधो सिंह संग्रहालय आपके नागौर में नहीं। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नीली पानी मेला। तो यहाँ पर नीला पानी मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो यहाँ पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या आपके उदयपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाता है राइट आंसर? यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। नीला पानी मेला कहाँ पर आपकी डूंगरपुर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से किस जनजाति का पंचायत मुखिया पालवी कहलाता है? यहाँ पर पंचायत मुखिया पालवी कहलाता है। इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो पंचायत का मुखिया पालवी कहलाता है। सभी आंसर कर दो कमेंट में। यहाँ पर आपकी भील जनजाति का पंचायत का मुखिया होता है वो पालवी कहलाता है, और संपूर्ण मुखिया आपका गमेती कहलाता है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। कौन सा? सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, निम्नलिखित में से किस जनजाति घरों के समूह को सैरोल कहा जाता है? तो यहाँ पर सैरोल किस घरों के समूह कहा था? आपकी सैर्य जनजाति के घरों के समूह को सैरोल कहा जाता था। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गौरी का उद्भव किस कथा से माना जाता है? तो यहाँ पर शिव भस्मासुर की कहानी से। बिल्कुल यहाँ पर गौरी भीलों के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार, बम नृत्य। तो यहाँ पर बम नृत्य आपकी नई फसल के आगमन पर अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अलवर भरतपुर में बिल्कुल नंगाड़े के साथ किया जाता आपका बम नृत्य। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था? यहाँ पर दाऊदी बोरा का उर्स आपके गलियाकोट में बिल्कुल से हो जाए, गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में, बिल्कुल यहाँ पर करणी माता का मेला देश नौकरी, दद्दी मती माता का मेला आपके कहाँ पर है? ये तो आपके गोट मांगलो नागौर में हो जाए। कहाँ पर? गोट मांगलो नागौर में। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। कौन सा? जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी तथा आपके नागा, ये किस संप्रदाय का पंथ की शाखाएं थी? यहाँ पर कौन सा सूफी संप्रदाय हो जाएगी, बिश्नोई संप्रदाय, दादू पंथ या फिर कबीर पंथ। तो इनमें से कौन सा? खालसा विरक्त और उत्तरादे खाकी तथा नागा, ये किस संप्रदाय का पंथ शाखाएं हो जाती है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर होते हैं। यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर दादू पंथ की हो जाती है। किसकी? दादू पंथ की। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोरखनाथ। यहाँ पर गोरखनाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखा बैराग पंथ का राजस्थान में केंद्र कहाँ पर? तो यहाँ पर बैराग पंथ का राजस्थान में केंद्र कहाँ पर हो जाता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपके राताडूंगा आपके पुष्कर में हो जाता है। कहाँ पर? राताडूंगा पुष्कर में। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ये आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके प्रसिद्ध लोकवाद्य यंत्र रावणता। तो रावणता कौन सा हो जाएगा? रावणता आपके तत्वाद्य यंत्र हो जाता है। कौन सा? तंत्री वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया तत्वाद्य यंत्र हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। बी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिंगल और पिंगल किससे संबंधित है? यहाँ पर डिंगल और पिंगल किससे संबंधित हो जाती है? ये किससे संबंधित हो जाए? साहित्यिक परंपरा से। किससे? साहित्यिक परंपरा से। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा स्थान बलू पोट्री के लिए विख्यात है? तो इनमें से कौन सा स्थान बलू पोट्री के लिए विख्यात हो जाएगा? तो यहाँ पर बलू पोट्री के लिए बिल्कुल कृपाल सिंह शेखावत हो जाते हैं, प्रसिद्ध कलाकार, 1974 में पद्मश्री मिला था। और जयपुर की हो जाती है बिल्कुल बलू पोट्री। और ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की होती है, कई बार क्वेश्चन करवाया था ना बिल्कुल। और निम्नलिखित में से निम्न पर विचार करना, क्या करना? विचार करना। तो यहाँ पर पत्ता की हवेली हो जाती, और कौन सी यहाँ पे जयमल जी का तालाब हो जाएगा, मीराबाई का मंदिर, और आपकी गोरा बादल महल। उपयुक्त में से कौन आपको निम्न में से किस दुर्ग में देखने को मिलेंगे? तो इनमें से कौन से दुर्ग में देखने को मिलेंगे? बताओ एक बार सभी। तो ये आपके चित्तौड़ के दुर्ग मिलेंगे। कहाँ पर? आपकी चित्तौड़ के दुर्ग में। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का राइट आंसर है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका, उत्तरी सीमा का पहरी। तो यहाँ पर उत्तरी सीमा का सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला, तो आप बटनेर का किला आपका जोधपुर हनुमानगढ़ हो जाए। कौन सा? बटनेर का किला आपका हनुमानगढ़। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके साथ सरगासुली। तो यहाँ पर सरगासुली किसको कहा था? तो यहाँ पर इस लाट को, इसका निर्माण किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा सी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का पेपर का लेवल बहुत शानदार था ना, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर का लेवल है ना बिल्कुल।
आपने जितना सोच रखा था उतना हार्ड लेवल नहीं आया था बिल्कुल। और नतमल की हवेली और आपकी पट्टों की हवेली कहाँ पर है, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, जैसलमेर में। कहाँ पर आपकी जैसलमेर 5 मंजिला हो जाती है पट्टों की हवेली, गुलाब चंद बाफना ने निर्माण करवाया था, बिल्कुल करवाया था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पैलेस ऑन व्हील्स किससे संबंधित है, यहाँ पर पैलेस ऑन व्हील्स किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऊंट सफारी से हो जाएगा, लग्जरी रेल पर्यटन से, या फिर कौन सी पर्यटन, हवाई पर्यटन, या फिर सड़क परिवहन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर लग्जरी रेल पर्यटन। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, गोल्डन ट्राइंगल में से कौन सा शहर है, तो यहाँ पर गोल्डन ट्राइंगल के नाम से कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ एक बार सभी, गोल्डन ट्राइंगल। तो यहाँ पर कौन सा, दिल्ली आगरा जयपुर, कौन सा, दिल्ली आगरा जयपुर। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है, कौन सा आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो इनमें से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पर आहू और आपकी काली सिंध नदियों के संगम पर हो जाएगा गागरोन का डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और इसे ओदक दुर्ग भी कहा था, जल दुर्ग क्या कहा था, ओदक दुर्ग भी कहा था। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है, तो एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो, क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर हो जाएगा, तो आपकी कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, कहाँ पर, उदयपुर में। सी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन आपके साथ, रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा मंदिर का शिल्पी कौन था, तो यहाँ पर रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा मंदिर का शिल्पी कौन था, तो इसका शिल्पी आपका देपाक हो जाता है, कौन हो जाता है, देपाक। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भरतपुर की स्थापना की, तो यहाँ पर भरतपुर की स्थापना कौन करते हैं, आपके सूरजमल जाट करते हैं, कौन, सूरजमल जाट। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया था उन सभी का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य विरोध क्या था, तो यहाँ पर जागीरदारों द्वारा लगाए गए भारी कर, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का, 84 प्रकार के करते हैं बिल्कुल। बिजोलिया में कितने प्रकार के, 84 प्रकार के। और बिल्कुल सबसे लंबे समय तक 44 वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक चला था। और बिल्कुल अहिंसक आंदोलन हो जाता। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोतवाल का पद संबंधित है, तो यहाँ पर कोतवाल का पद किससे संबंधित हो जाएगा, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, नगर प्रशासन एवं आपकी कानून व्यवस्था से। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और बिल्कुल अभी तक जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अब और बिल्कुल यहाँ पर रीजनिंग के आंसर की के साथ, तो बिल्कुल तैयार है ना बिल्कुल यहाँ पर। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ।